दिल्ली की शराब नीति मामले में जांच कर रही सीबीआई ने बुधवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने केजरीवाल की 5 दिन की कस्टडी मांगी और इतना ही नहीं, सीबीआई ने कोर्ट में ये दावा कर दिया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले में सारा दोष मनीष सिसोदिया पर मढ़ दिया है। अब सीबीआई के मुताबिक केजरीवाल ने जांच में कहा है कि उन्हें आबकारी नीति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वहीं दिल्ली शराब नीति मामले में जांच कर रही ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में जांच कर रही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि हमें केजरीवाल से हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है। वो ये भी नहीं बता रहे हैं कि विजय नायर उनके अधीन काम कर रहे थे। सीबीआई के मुताबिक केजरीवाल का कहना है कि विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम कर रहे थे और इस पर केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने जवाब दिया और कहा कि सबसे पहले अदालत को ये देखना होगा कि क्या गिरफ्तारी की जरूरत थी। इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि क्या रिमांड की जरूरत थी। विक्रम चौधरी ने कहा कि सीबीआई चाहती है कि केजरीवाल हिरासत में ही रहे। क्या ये एक स्वतंत्र एजेंसी है या फिर ये लोगों को खुश करने के लिए कानून से खेल रही है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये आदमी वाकई दोषी था और उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था तो उन्होंने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। विक्रम चौधरी ने आगे अपनी दलीलों में कहा कि जांच अधिकारी को ठोस सबूत के जरिए यह साबित करना होगा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। सहयोग न करना भी गिरफ्तारी का आधार नहीं है। सीबीआई का कहना है कि वो टाल मटोल कर रहे थे। वकील ने दलीलों में यह जोड़ा कि केजरीवाल को चुप रहने का अधिकार भी है। अब सीबीआई ने कहा कि इससे पहले केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम जमानत पर थे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी। अगर इस बीच उन्हें गिरफ्तार किया जाता तो एक गलत संदेश जाता। हम सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम नहीं करना चाहते। अब राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई थी, दलीलें चल रही थी और अचानक उनका शुगर लेवल कम हो गया था। इसके बाद उन्हें दूसरे कमरे में बिठाया गया, चाय और बिस्किट दी गई। कोर्ट रूम में उस वक्त सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थी। इसके थोड़ी देर बाद केजरीवाल फिर से दलीलों में शामिल हुए और कोर्ट से बोलने का वक्त मांगा और कहा कि दरअसल इनका आइडिया ये है कि कल के फ्रंट पेज पर आए कि केजरीवाल ने अपना ठीकरा मनीष सिसोदिया पर फोड़ दिया। इनका मकसद है सेंसेशनलाइज करना। केजरीवाल ने सीबीआई के वकील से डॉक्यूमेंट मांगे बयान पढ़ने के लिए, जो कि वकील ने नहीं दिए। केजरीवाल ने कहा कि मैंने कभी भी अपने बयानों में ये नहीं कहा है कि मनीष सिसोदिया दोषी हैं या मनीष सिसोदिया के ऊपर मैंने कभी भी कोई आरोप नहीं लगाए हैं। ये सब कुछ झूठ है। अब आपको बता दें कि सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी है, लेकिन आज जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के वकीलों और केजरीवाल के वकीलों के बीच जिरह हुई है, दलीलें दी गई हैं, उसके बाद देखना बहुत ही अहम हो जाता है कि ईडी और सीबीआई दोनों ही कितना सफल होते हैं इस मामले में केजरीवाल को दोषी साबित करने में, और क्या केजरीवाल ये साबित कर पाते हैं कि वो दोष मुक्त हैं और उन्हें जल्द से जल्द रिहाई मिलती है या नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।